Hi, I'm Tanisha Mukherjee, and you're watching Telefilms. ट्रेलर इज अमेजिंग, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं ट्रेलर को लेकर। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे तनिषा? मैं कहना चाहूँगी कि शुक्रिया रियली थैंक यू टू ऑल द ऑडियंसेस दैट हैव लव्ड द ट्रेलर एंड प्लीज़ आप सब जाके थिएटर्स में देखिए ये फिल्म 10 तारीख को जो रिलीज़ हो रही है क्योंकि वी नीड योर सपोर्ट नॉट ओनली द थिएटर्स नॉट ओनली द फिल्म बट इवन एवरीथिंग एक पूरी इंडस्ट्री है जिसको सिर्फ आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप निकलोगे थिएटर्स में जाओगे क्योंकि हमारे थिएटर्स अभी सेफ हैं एंड दे आर बीइंग वेरी केयरफुल ऑल द थिएटर्स विद ऑल द safety standards and sanitization and all of that, so please go watch in the theaters. जब आपको ये फिल्म ऑफर की गई तो क्या कुछ फर्स्ट रिएक्शन आई ये जान के? मेरा पहला रिएक्शन बहुत ही इंट्रीगिंग था क्योंकि जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझे फेसबुक पे अप्रोच किया था। उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा नोट भेजा था, फेसबुक पे मैसेज भेजा था कि आई एम अ फिल्म मेकर एंड आई वांट टू मेक दिस फिल्म, कैन आई सेंड यू माई स्क्रिप्ट? एंड तभी मैंने कहा या श्योर, सेंड मी द स्क्रिप्ट। और उन्होंने फिर मुझे ईमेल पे स्क्रिप्ट भेजा एंड व्हेन ही सेंट मी द स्क्रिप्ट एंड आई रेड इट, I thought, wow, like it was a very well written script and it मुझे लिटरली ऐसे लगा कि मैं नॉर्मली हमेशा गैस करती हूँ कि एंड में क्या होने वाला है, लेकिन पहली बार मैं नहीं गैस कर पाई कि ये एंडिंग क्या हो सकती है। एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मुझे लगा कि अच्छा चलो देखते हैं, करते हैं, व्हाई नॉट, ट्राई करते हैं कुछ नया। एंड एक्चुअली मेरे डायरेक्टर कन्विंस नहीं थे, वो ऐसे ही भेज रहे थे, बोल रही थे तुम तो बहुत ही ग्लैमरस एक्ट्रेस हो, तुम सलमा का कैरेक्टर कैसे प्ले करोगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था डेफिनेटली कि मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि आई थिंक अ कैरेक्टर इज़ ओनली एज वेल प्लेड एज इट इज़ रिटन। एंड जब भी एक राइटर है जो इतना डेप्थ डालता है अपने कैरेक्टर्स में, तो इट मेक्स इट मच ईजियर फॉर द एक्टर टू प्ले दैट कैरेक्टर। जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है तो फर्स्ट थिंग क्या कुछ आप देखती है उस प्रोजेक्ट में? आई थिंक सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट देखती हूँ, हाउ वेल राउंडेड, हाउ वेल रिटन इज़ द स्क्रिप्ट, एंड देन मैं अपना किरदार देखती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग फॉर मी इज स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले एंड देन इट्स कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर की इस मूवी में बात की जाए तो क्या कुछ बताना चाहेंगी आप अपने हिसाब से? ओह, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती सलमा के बारे में, लेकिन मैं पहली बार एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड मुझे बहुत सारी रिहर्सल करनी पड़ी उसके तहज़ीब को एंड उसके बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमने पूरा स्क्रिप्ट पूरी स्क्रिप्ट जो थी हमने उसको पूरी रिहर्स की लाइक अ प्ले, एक एंड इट वाज जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो डायलॉग्स भी है एंड एज यू स्पीक द डायलॉग्स वैसे वो बॉडी लैंग्वेज भी आपके अंदर आ जाता है, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज ग्रेट। मगर हमने बहुत सारी रिहर्सल्स की एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई put so much of effort and energy into playing a character because सलमा के बहुत सारे layers हैं, वो एक डायमेंशनल नहीं है, शी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर। सो एंड जैसे फिल्म प्रोग्रेस होती है उसको बहुत बहुत कुछ रिवील और छुपाना पड़ता है। सो इट वाज वेरी नाइस टू प्ले दैट, क्या कहते हैं, दोबला कैरेक्टर, दोबला कैरेक्टर। सो जैसा कि आपने बोला कि ये मुस्लिम कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है, जानना चाहूँगी कि एक अलग ही उनका लैंग्वेज का जो होता है और एक अलग लेवल का होता है, वो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए ये? एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं रहा मगर बहुत मज़ा आया मुझे क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उतना ही मज़ा आता है सीखने में, और जब भी आप एक्चुअली सीख के कर पाते हो तो फिर वो ज़्यादा ऐसे लगता है कि वाओ, लाइक आई मैनेज टू कैरी इट ऑफ एंड इवेंचुअली ऑडियंस ही बता सकती है कि मैंने कैसे प्ले किया है वो कैरेक्टर और उनको कैसे लगा। मुझे लगा कि मैंने काफ़ी एफर्ट डाला है, सो लेट्स सी, इट्स अप टू द ऑडियंसेस। ओके। सो फैमिली और फ्रेंड से क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले अभी तक ट्रेलर पोस्टर ये सब को देखकर? सब ने बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है एंड ऑल्सो कभी उन्होंने मुझे ऐसे देखा नहीं, सो इट्स काइंड ऑफ समवेयर मैं एक परसेप्शन तोड़ रही हूँ एंड दैट्स व्हाट आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव दैट माय फैमिली ऑल्सो थॉट दैट। या तनिषा, अगर बात की जाए फ्यूचर प्रोजेक्ट की तो क्या कुछ और आप करना पसंद करेंगे?
एक्चुअली मेरी अगली प्रोजेक्ट है रोज़ी, वेयर आई एम प्लेइंग अ सुपर नेचुरल एक्सपर्ट, जो बहुत ही अगेन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम चूजिंग कैरेक्टर्स एंड interesting, layered. You're just fun for me to play. इस फिल्म की बात की जाए और क्या कुछ आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगी कि इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर राइड एंड आई डेयर यू टू गेस कि सलमा कौन है. आई डेयर यू. या तारिक कहाँ है. That is also a dare. So that's what I would say. Go there and I dare you to guess who is Tariq and where is Tariq. ओके, शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी मोमेंट्स जो आपके दिल के करीब रहा हो, ये आप शेयर करना चाहेंगे? शूटिंग के दौरान आई थिंक जो मेरे दिल के करीब मोमेंट्स थे वो आई थिंक वाज द बॉन्डिंग जो हुई जब भी हम शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि वी वर शूटिंग ऑन लाइव लोकेशंस. मैं पहले भी कह रही थी कि हम एक जगह पे थे जहाँ बिल्कुल फिलाडेल्फिया में ठंडी में, लिटरली इन द मिडल ऑफ विंटर, फेब्रुअरी में वहाँ शूटिंग कर रहे थे जंगल में. और वहाँ किसी के पास सेल सिग्नल नहीं था, किसी के पास इंटरनेट नहीं था, फ़ोन तक कनेक्ट नहीं होता था. तो 40 दिन जो हम वहाँ थे, इट वॉज लिटरली लाइक कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. बट एट द सेम टाइम एक बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि हम सिर्फ काम कर सकते थे, डायलॉग सीख सकते थे और शूटिंग कर सकते थे. so I think that was the best moments for me, because you just come together as a family on a film. सो तनिषा, आपको बिग बॉस से काफ़ी प्यार मिला है, क्या आप बिग बॉस 15 फॉलो कर रही हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने दोस्त शमिता को थोड़ा ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, तो मैं उसके पोस्ट देख रही हूँ और मैं देखती हूँ कि शमिता काफ़ी अच्छा कर रही है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया ट्रेलर में, आप प्लीज़ ये प्यार को बढ़ाइए, जाइए थिएटर्स में और देखिए, क्योंकि वी नीड यू and only you can make this film shine and make Salma shine. So thank you for all the love and please go watch us in cinemas on the 10th of December.